हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलकर कुमार इलेक्ट्रिकल हब। दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीओ में क्यों होती है और किलोवाट में क्यों नहीं होती है। तो इसको जानते हैं आज कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अक्सर इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में आप जब जाते हो तो उससे आपसे पूछा जाता है कि भाई ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होता है, किलोवाट में क्यों नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है दोस्तों, चलिए हमें बताते हैं केवीए क्या होता है। दोस्तों, पहले तो ये आप जैसे जानते हैं कि केवीए क्या होता है। केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर। इसका उपयोग एसी पावर को मापने के लिए किया जाता है। मतलब केवीए को एसी पावर को मापने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि केवीए जानने से पहले ये जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। अगर पावर फैक्टर आप नहीं जानते हैं, अगर पावर फैक्टर नहीं समझते तो फिर आप केवीए के रेटिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होता है, ये आप बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप दोस्तों ये धैर्य बना के देखें कि पावर फैक्टर क्या होता है, इसको पहले आप जान लें। दोस्तों, ये छोटा सा एक सिंपल में बना रखा हूँ। देखिए, ये आपका 90 डिग्री ये हो जाएगा, आपका 90 डिग्री कोण ट्रायंगल है। ये सब 90 डिग्री कोण पे अटका हुआ है। तो ये दोस्तों, ये पहले एस मतलब सोर्स में हो गया, वोल्टेज इंटू एम्पियर हो गया, ये होगा लंब, ये इसका है। P इक्वल टू VI वोल्टेज करंट इंटू कॉस फाई एक्टिव पावर, ये अप्रेंटिस पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। अप्रेंटिस पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या होता है दोस्तों, ये हम जानते हैं। पहले सबसे पहले जानते हैं लोग लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। सबसे पहले दोस्तों ये जानो कि पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर वो होता है जब किसी उपकरण में या किसी विद्युत उपकरण में वोल्टेज के जब सप्लाई पर एसी सप्लाई प्रभावित होता है, तो उसमें वोल्टेज और करंट के जो रेशियो होता है वो अगर समान चलता है तो वह मतलब वोल्टेज और करंट के समानुपात होता है, तो वह पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर का कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। दोस्तों, पावर फैक्टर 3 प्रकार का होता है। एक लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये लैगिंग और पावर फैक्टर कब होगा और लीडिंग पावर फैक्टर कब होगा, यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, ये जानते पहले। जब वोल्टेज से करंट आगे होगा ना, तो दोस्तों ये तब होगा लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद लीडिंग पावर फैक्टर में जब वोल्टेज करंट से पीछे होगा, जब वोल्टेज करंट से पीछे हो जाएगा तो दोस्तों ये लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, जब वोल्टेज और करंट दोनों एक समान में हो तो वह यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है और ये सबसे अच्छा पावर फैक्टर 1 को माना जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एक्टिव पावर क्या होता है। यूनिटी पावर फैक्टर, जब किसी विद्युत उपकरण में एसी पावर को दिया जाता है तो उपकरण पावर के लोड किसी न किसी रूप में बदलता है। जब मोटर को सप्लाई दिया जाता है तो वह विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है, जिससे रेटिंग किलोवाट में होता है। इसका मात्रक वाट होता है। जैसे P इक्वल टू V इंटू कॉस फाई। जैसे ये देखो, ये एक्टिव पावर है ना दोस्तों, ये एक्टिव पावर है, तो P इक्वल टू VI इंटू कॉस फाई। जहाँ वोल्टेज V हो जाएगा वोल्टेज और I हो जाएगा करंट और कॉस फाई हो जाएगा आपको पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर होता है दोस्तों। जैसे P यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा हूँ, P इक्वल टू VI इंटू कॉस फाई, जहाँ पावर होगा वोल्ट, I होगा करंट और कॉस फाई होगा पावर फैक्टर। इसको कहते हैं एक्टिव पावर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ। देखिए, अब दूसरा क्या कहता है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर किसे कहते हैं, जब किसी उपकरण में पावर दिया जाता है तो कुछ पावर लॉस होता है, जैसे कि कोर लॉस होता है। जब किसी उपकरण में हम विद्युत सप्लाई देते हैं तो उसमें फर्क उत्पन्न करता है ना, उस टाइम तो कुछ लॉसेस होता है, जैसे कॉपर लॉस हो गया, कोर लॉस हो गया, जैसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। इसका होगा Q इक्वल टू V इंटू आई साइन थीटा। तो V जहाँ हो जाएगा वोल्ट, साइन थीटा हो जाएगा पावर फैक्टर और Q हो जाएगा रिएक्टिव पावर, I करंट। ऐसा ही दोस्तों आप बताइए अप्रेंटिस पावर। जब किसी विद्युत उपकरण में पावर दिया जाता है तो या एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का योग, मतलब एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का योग होता है, जिसका रेटिंग केवीए में होता है। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि जब किसी उपकरण में विद्युत सप्लाई दिया जाता है तो उसमें एक्टिव लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर का योग होता है,
जिसे हम रिएक्टिव अप्रेंटिस पावर फैक्टर कहते हैं। इसका एस ये हो जाए KVA कहलाता है, तो एस इक्वल टू V/Y। इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो ऐसे ही दोस्तों आप देखो पावर फैक्टर नोट डाउन में लिखा हुआ कि पावर फैक्टर हमेशा AC सिस्टम में विभिन्न प्रकार के विद्युत लोड होता है, जैसे इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड। जैसे दोस्तों आप ये देख KVA, इससे पहले आप ये ट्रांसफार्मर KVA में क्यों होता है उससे जानने से पहले आप ये जान लीजिए KVA रेटिंग होता क्या है। KVA रेटिंग क्या होता है, यह एक प्रकार का मात्रक SI यूनिट है। KVA जो है ना दोस्तों, KVA जो है ये SI यूनिट का मात्रक है। जब किसी विद्युत उपकरण में AC पावर दिया जाता है तो परिपथ में अप्रेंटिस पावर दर्शाता है, जिससे VA मतलब वोल्टेज एम्पियर बोला जाता है। जब वोल्टेज को एम्पियर से गुना करेंगे ना, तो जब वोल्टेज को एम्पियर से गुना करेंगे तो V इक्वल टू VA वोल्टेज एम्पियर हो जाता है। वैसे जब इसका मान 100 गुना हो जाता है तो मान लीजिए किसी में हम वोल्टेज एम्पियर को गुना करते हैं और पावर फैक्टर से, तो जब इसका मान 1000 के पास आ जाता है ना, तो ये 1000 के पास आ जाता है, तो ये 1000 × 1 मतलब 1 किलोवाट में से जैसे 1000 KVA हो गया ना, जैसे 1000 KVA हो गया, वहाँ पे उसे हम 1 KVA मतलब 1000 KVA ना बोल के 1 किलोवाट बोल सकते हैं। जैसे नोटन में वाट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। यानी KVA में जब पावर फैक्टर गुना करने जब KVA में पावर फैक्टर का गुना करने पर किलोवाट बन जाता है। इसको मतलब KVA इंटू पावर फैक्टर, तो यहाँ गुना कर दिया तो किलोवाट बदल गया। और जब ये मान लो किलोवाट से KVA में लाना है तो किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर, तो इक्वल टू किलो वोल्ट एम्पियर। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको KVA से किलोवाट में बदलना है, तो KVA से किलोवाट में बदलना है तो KVA इंटू पावर फैक्टर के लिए किलोवाट में आ जाएगा। और किलोवाट से KVA में बदलना है तो किलोवाट को KVA पावर फैक्टर से भाग कर दीजिए, किलोवाट एम्पियर आ जाएगा। तो आप दोस्तों ये इतना आप समझ गए, आई होप कि आप समझ गए। आप समझते हैं कि ट्रांसफार्मर के रेटिंग KVA में क्यों होता है। अब मेन टॉपिक ये है कि ट्रांसफार्मर के रेटिंग KVA में क्यों होता है, जबकि ट्रांसफार्मर के रेटिंग KVA में इसलिए होता है कि ट्रांसफार्मर किसी प्रकार के पावर फैक्टर नहीं हो ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार के पावर फैक्टर नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज और करंट को बदलने के लिए किया जाता है, इसलिए ट्रांसफार्मर के रेटिंग KVA में होता है। तो नोट में यहाँ लिखा हुआ है AC सिस्टम में पावर फैक्टर विभिन्न प्रकार के लोड पे काम करता है, जबकि ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का खुद लोड नहीं होता और इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम नहीं करता है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर जो है ना, या तो वोल्टेज या करंट को अप करेगा, डाउन कर मान को बढ़ा देगा या घटा देगा। वो खुद एक प्रकार का लोड नहीं है, जिसकी वजह से उसमें पावर फैक्टर नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए मोटर को हम जब सप्लाई देते हैं तो उसमें कुछ लॉसेज होता है, कॉपर लॉस, कोर लॉस होता है, तो उसमें कुछ लॉसेज होता है, लेकिन वो खुद एक लोड है जिसकी वजह से उसमें पावर फैक्टर होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का कुछ लोड नहीं करता। बस आप जो सप्लाई आया ना उसको या तो करंट को बढ़ा देगा या घटा देगा, ट्रांसफार्मर या वोल्टेज को बढ़ा घटा कर सकते, इतना ही काम है इसका। तो ट्रांसफार्मर में मुख्य 2 प्रकार के आप ये बात होता है कि ट्रांसफार्मर में लॉस क्या होता है। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के लॉस होते हैं, कॉपर लॉस होता है, कोर लॉस होता है। दोस्तों ये कॉपर लॉस जो होता है ना वोल्टेज पर निर्भर करता है, और कोर लॉस होता है करंट पर निर्भर करता है। आप समझ आई होप कि आपको समझने में आसानी हुआ होगा दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का KVA में क्यों होता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में इसलिए होता है क्योंकि वो उसमें किसी प्रकार का लोड नहीं होता और पावर फैक्टर नहीं पाया जाता, इसलिए उसका रेटिंग KVA में होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना जो ओपिनियन हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।